दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्ट अटैक को हम कंडीशन के अनुसार यहाँ पे डील करेंगे। जैसे अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है तो उसके केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उनके केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अगर किसी पेशेंट का पल्स या रिस्पायरेटरी रेट स्टॉप हो चुका है तो उस केस में क्या करना है, और अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस फील कर रहा है और वो पेन भी फील कर रहा है तो उस केस में उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्शियस से। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और अगर वो कॉन्शियस हैं तो सबसे पहले हमें उनके मेडिसिन के बारे में पूछना है कि आपने अपना मेडिसिन कहाँ रखा है। अक्सर जो है इमरजेंसी मेडिसिन उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया या फिर आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट है, आइसोसरबाइड मोनोनाइट्रेट हो गया। तो अक्सर इस तरह का मेडिसिन वो रखते हैं अपने साथ पेशेंट्स। तो सबसे पहले हमें उन्हें वो मेडिसिन देनी है। उनको ये मेडिसिन सबलिंगुअल रूट से यानी कि जीभ के अंदर से देना होता है, क्योंकि इस रूट से ज़्यादा तेज़ी से ब्लड सप्लाई हो जाता है और इन मेडिसिन को देने से ब्लड का थक्का या क्लॉट जो बन गया है वो डिज़ोल्व कर देता है। इस केस में पेशेंट को फुली वेंटिलेशन देना चाहिए। अगर उन्होंने कपड़े पहन रखा है तो उन्हें उनके कपड़ों को उतार देना चाहिए। अगर किसी क्राउड के बीच में अगर हैं तो उनको पहले भीड़ से निकाल देना चाहिए। इससे होगा क्या कि पेशेंट रिलैक्स फील करेंगे। अब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हैं तो सबसे पहले उनका पल्स हमें चेक करना है और हमें हार्ट रेट चेक करना है कि वो हार्ट रेट या पल्स सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर सांसें चल रही हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में तुरंत इमीडिएटली लेकर जाना चाहिए। उनको हॉस्पिटल 60 से 90 मिनट के अंदर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर 60 से 90 मिनट के अंदर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो जो हार्ट अटैक में डैमेज होने वाली है उससे वो बच जाएंगे। इस केस में कुछ हॉस्पिटल रिकमेंड करता है, कुछ दवाइयाँ रिकमेंड किया जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक हम अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में देख लेते हैं जिनका पल्स स्टॉप हो चुका है या जिन्हें सांस नहीं लिया जा रहा है, जिनका ब्रीदिंग स्टॉप हो चुका है। ऐसे पेशेंट्स को हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर का मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें हमें छाती को प्रेस करना होता है। इतना प्रेशर लगाना होता है ताकि प्रेशर जो है वो 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाए। इस सीपीआर को हमें तेज़ी से करना चाहिए जितना हो सके। इसका मिनिमम जो काउंट है वो 1 मिनट के अंदर 100 बार सीपीआर हमें देना होता है। सीपीआर देने से ये चांसेज होता है कि पेशेंट जिनका ब्रीदिंग स्टॉप हो चुका है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। इस कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकें। हमारे पास मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन पेशेंट्स के बारे में जो कॉन्शियस भी हैं लेकिन पेन फील कर रहे हैं। उनको दवाई हमें पूछकर देनी चाहिए। हमें हार्ट अटैक वाली ही दवाई उनको देनी चाहिए, जो था नाइट्रोग्लिसरीन, था मोनोसरबाइड डाइनाइट्रेट या फिर था आइसोसरबाइड मोनोनाइट्रेट। और हमें तुरंत उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स का चेकअप होगा और चेकअप के दौरान हमें ये पता चलता है कि ये जो जो पेन का जो कारण है वो एक्चुअली में हार्ट अटैक ही है या कुछ और भी है। जैसे कि पेशेंट्स को अल्सर प्रॉब्लम के कारण से भी पेन हो सकता है, उनके मसल्स में स्ट्रेन होने के कारण भी उन्हें पेन हो सकता है, या फिर पल्मोनरी इम्बोलिज्म जैसे भी कारण हो सकते हैं। पेशेंट्स का बाद में सीटी स्कैन, ईसीजी या फिर एंजियोग्राफी किया जाता है। एंजियोग्राफी या तो सिटी एंजियोग्राफी या फिर प्लेन एंजियोग्राफी किया जा सकता है। ईसीजी के रिपोर्ट के अनुसार पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को दर्द महसूस हो रहा है तो उन्हें पेन किलर टैबलेट दिया जाता है। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो उन्हें ऑक्सीजन लगाया जाता है। उनके बॉडी का फ्लूइड मेंटेन किया जाता है या फिर उनके हार्ट का रेट यानी हार्ट रिथम चेक किया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पेशेंट का ईसीजी का रिपोर्ट और एंजियोग्राफी। अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी मेडिसिन्स के बारे में। अगर पेशेंट 12 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन को देख सकते हैं। ये एक थर्मोलाइटिक इंजेक्शन होता है जो कि 5 लाख आयु में आता है। किसी भी ब्रांड से ये मार्केट में मिल जाता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन जो ब्लड क्लॉट या थक्का जो बन जाता है
उसको डिसॉल्व करने में मदद करता है। या फिर इमरजेंसी में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये भी थक्के को या फिर क्लॉट को डिसॉल्व करने में ही काम आता है। कभी भी फ्यूचर में कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ सके, उसमें ब्लॉकेज ना आए, इसके लिए पेशेंट को एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल या फिर एटोरवेस्टाटिन दिया जाता है। अगर पेशेंट को एस्पिरिन से एलर्जी होता है तो उसे क्लोपिडोग्रिल दिया जाता है, या फिर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवेस्टाटिन दिया जाता है, जिसमें कि एटोरवेस्टाटिन लिपिड कम करने में काम करता है। एक्चुअली हार्ट अटैक में समय का ही मेन इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल भी समय नहीं होता है और हार्ट अटैक में 1 घंटे का समय होता है, जिसके दौरान पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट बच जाए तो उसके बाद हार्ट में अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय में पेशेंट अगर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो अगर उसे बचा भी लिया जाए तो उसके हार्ट में बहुत ही डैमेज हो जाता है, या फिर उसके हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आने लगता है, जिससे कि कंडक्शन डिफेक्ट या फिर वाल्व डिफेक्ट हो सकता है। कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, जैसे कि नाइट्रोट वाली सारी दवाएं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन था या फिर आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट या आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट है, इन्हें हमेशा हमें यह देख कर देना चाहिए कि कभी भी पेशेंट का बीपी डाउन तो नहीं है। अगर किसी पेशेंट का बीपी 110 या 100 से नीचे आ रहा है तो हम इन दवाओं को पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। और अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या फिर एस्पारिन, क्लोपिडोग्रिल टैबलेट्स, एट्रोवेस्टाटिन, इन सभी मेडिसिन से अगर काम अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, जो हम पेशेंट का रिकवरी चाहते हैं अगर वो नहीं मिल पाता है, तो हमें लास्ट में एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। एंजियोप्लास्टी अक्सर तो डॉक्टर फर्स्ट में प्राइमरी करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में एक तार डाल के और उस जो थक्का जो जम गया होता है उसको साफ़ कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।